अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में हतमी समाअत हुई है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है। और इस वक्त इसी तनाजुर में वफाक की काबीना का अहम इजलास हुआ है और काबीना इजलास के एलामिया के मुताबिक इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वापस बुलाने की मंजूरी दे दी गई है और उन्हें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। एलामिया के मुताबिक काबीना ने सदर मुमलिकत से मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फौरी दस्तखत करें ताकि आईनी और सियासी बहरान से निजात मिल सके। इसके साथ ही एक और खबर सामने आ गई है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अराकीन को खत लिख दिया है जिसमें कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने शिकायत भिजवाई है। जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर जज पर लगने वाले इल्जामात अगर गलत हैं तो उनका जायजा लिया जाए। खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी को लिखा गया है। खत में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को मुखातिब करके कहा गया है कि चीफ जस्टिस साहिब, हम इंतजार कर रहे हैं आप कब जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाते हैं। अगर इल्जामात गलत हैं तो जज की इज्जत बहाल की जाए, अगर इल्जामात दुरुस्त हैं तो आइन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। जज को इल्जामात के साए में रखने से जज और अदलिया की इज्जत पर हर्फ आ रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वकील ने तफसीली दलाइल दिए, जिसके बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने एक बार फिर गेंद मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातों के कोर्ट में डाल दी है और अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से हुकूमत से बात करने का कहा है, मगर साथ ही समाअत मुकम्मल करके फैसला भी महफूज कर लिया है। आज हुकूमत ने अदालत से दरख्वास्त की कि 3 रुकनी बेंच ये मामला ना सुने, मगर अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने अदालत से फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की, मगर अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत से हुकूमती सियासी जमातों के वकला ने अपना मौक़िफ़ सुनने की दरख्वास्त की, मगर अदालत ने सियासी जमातों को नहीं सुना, मगर तहरीक इंसाफ से असद उमर को सुना, जिस पर बाद में हुकूमती जमातों ने एतराज़ भी किया कि हमें नहीं सुना, असद उमर को क्यों सुना। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस एजाजुल एहसन की बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ उठाया, मगर अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जस्टिस एजाजुल एहसन के मुकदमा ना सुनने की तजवीज़ दी, अदालत ने यह भी नहीं सुनी। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि 4 जजेस के फैसले पर नजरसानी कर ली जाए, मगर अदालत ने यह इस्तदा भी मंजूर नहीं की। फिर अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि जो जजेस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे उन पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाए, 3-2 और 4-3 का फैसला बाकी जजेस को करने दिया जाए, मगर यह दरख्वास्त भी नहीं मानी गई। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले का हवाला दिया और इस हवाले से जारी होने वाले सर्कुलर की हैसियत पर सवालात उठाए, मगर अदालत ने वो भी नहीं सुने और फैसला महफूज कर लिया। मगर सियासी जमातों को मुशावरत और मुज़ाकरात से रास्ता निकालने का ऑप्शन खुला रखा है। लेकिन फिर आज की समाअत के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा का सर्कुलर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखा गया एक खत सामने आ गया, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने हालिया फैसले पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर पर सवालात उठा दिए हैं और वाज़ेह किया है कि रजिस्ट्रार के पास जुडिशल ऑर्डर को कलअदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक केस का फैसला जारी किया था और उसमें यह भी लिख दिया था कि जब तक सू मोटो के तरीक़ाकार से मुतालिक रूल्स नहीं बन जाते उस वक्त तक आर्टिकल 184(3) के तहत होने वाले तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी की जाए और खुसूसी बेंचेस की तश्कील के लिए भी कवायद बनाए जाएँ। मगर फिर 31 मार्च को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी कर दिया और जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले को नाकाबिल अमल करार दे दिया, जिस पर आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खत में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा है कि मैं आपका सर्कुलर देखकर हैरान रह गया। इस सर्कुलर का मकसद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के 29 मार्च के ऑर्डर की नफी करना, इसको कलअदम करार देना, इसकी नाफरमानी करना और खिलाफ वर्जी करना था। रजिस्ट्रार के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी अदालती हुक्म को कलअदम करार दे, ना ही इस हवाले से चीफ जस्टिस उसको ऐसा करने का हुक्म दे सकते हैं। ये कहना ज़रूरी नहीं कि बतौर एक सीनियर अफसर आपसे तवक्को की जाती है कि आपको पाकिस्तान के आइन का इल्म होगा, जिसका आर्टिकल 189 सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की पैरवी और उसके मुताबिक अमल करने का तकाजा करता है। जैसे काजी फाइज सर अपने खत में लिखा कि ये आपके और सुप्रीम कोर्ट के बेहतर मफाद में होगा अगर आप इस सर्कुलर को वापस ले लें और जिन लोगों को आपने ये भेजा है उन्हें भी इस बारे में आगाह कर दें। आपका तर्ज अमल अक्कासी करता है कि आपके पास मतलूबा अहलियत, काबिलियत और समझ ही नहीं है कि आप रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ओहदा संभाल सकें। एक सरकारी ओहदा रखने वाला रजिस्ट्रार आइन के आर्टिकल 175(3) की खिलाफ वर्जी करता है, जो ये लाजिम करार देता है कि अदलिया और इंतजामिया अलग अलग हो जाएं। इसके साथ ही खत के आखिर में इजाफी पैराग्राफ में जैसे काजी फाइज ने लिखा कि इस खत की कॉपी आप उन लोगों को भी भेजें जिनको आपने सर्कुलर भेजा था। ये कॉपीज आप सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और अटॉर्नी जनरल के जरिए हुकूमत पाकिस्तान को भेजें। इसके साथ ही उन्होंने इन्हीं अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब
आप फौरी तौर पर अपने अफसर इशरत अली को वापस बुलाएं ताकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की साख और सालमियत को मजीद नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके। और अगर आप मुनासिब समझें तो उनके खिलाफ जरूरी तादीबी कार्रवाई का आगाज करें जो कानून से मुताबिकत रखती हो, क्योंकि उन्होंने बज़ाहिर आइन और सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है। इसके बाद काबीना का इजलास हुआ जिसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वापस बुलाने का फैसला कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज जैसे ही समाअत खत्म हुई और फैसला महफूज हुआ तो इसी दौरान कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया और 3 रुकनी बेंच और अदलिया पर सख्त सवालात उठाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अपने खिताब में कहा कि इस बेंच से फैसला करवाना इंसाफ के तकाज़ों के 100% मुनाफी है। काश अब भी चीफ जस्टिस ख्याल करें और फुल कोर्ट बिठा दें और जिन जजेस ने खुद को अलग किया है उन्हें शामिल ना करें। जो सुप्रीम कोर्ट के जज एजाजुल एहसन हैं वो खुद रिक्यूज कर चुके हैं। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें माइनस जिन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में जरा भी जनाब स्पीकर दिक्कत नहीं होगी। इस बेंच से फैसला करवाना मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाजों के 100% मुनाफी है। वज़ीर आज़म ने खालिया समात का हवाला देकर कहा कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं और कई अरकान जेलें काटकर असेंबली में तकरीरें कर रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूं कि आप एक ऐसे जज को साथ बिठाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं जिस पर करप्शन के इल्जामात लगे हैं। अपने गिरेबान में झांकने का कानून सब पर लागू होता है। दिन पहले आपकी इजाजत से मैंने इस मुंतखब ऐवान को अपनी मारूजात पेश की थी। उसके अगले दिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने प्रोसीडिंग के दौरान एक उन्होंने रिमार्क्स दिए और कहा कि असेंबली में एक शख्स या कई लोग जेलें काट कर वहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं। चीफ जस्टिस को पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे खिलाफ जो बेबुनियाद केसेस बनाए गए थे क्या हम जमानत की हद तक सुरखरू होके आए हैं कि या फिर हम खुदा न खास्ता हम बेइज्जत होके आए हैं। लेकिन मैं चीफ जस्टिस से जरूर पूछना चाहता हूँ कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ इल्जामात की हद तक बहुत सख्त इल्जामात लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपने ऐसे शख्स को साथ बिठाया जिसके खिलाफ शदीद तरीन इल्जामात लगे हैं करप्शन के। मुझे अगर बात करनी है तो पहले मैं अपने गिरेबान में झांकूंगा। इसी हवाले से यही कानून सब पर लागू होता है। जनाब स्पीकर, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ने तमाम इल्जामात के बाद इस नकवी को बेंच का हिस्सा बनाने के बाद खुद कहा था कि खामोश पैगाम था। आज उसका जवाब दे रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जबकि अब से थोड़ी देर पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लार्जर बेंच नहीं बनता तो खदशा है कि इमरजेंसी या मार्शल लॉ की सूरत हाल न बन जाए। इस वक्त ये तो इलेक्शन का सवाल नहीं है, ये कोई आम सा ट्रायल नहीं चल रहा है। हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ट्रायल चल रहा है। वो अपना किरदार से साबित करेंगे कि क्या वो अदालत है, अदालत पाकिस्तान है, या वो टाइगर फोर्स बनना चाहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच नहीं बनाता तो ये जो 3 जजेस का फैसला होगा, इट वोंट बी वर्थ द पेपर इट इज रिटन ऑन। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिससे मेरा जो खदशा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। मैं बड़ा बात कर रहा हूँ। मुझे जो खदशा है कि जिस तरीके से ये तख्ते लाहौर का लड़ाई अना पे उतर आया है, ईगो की बात, ईगो का सवाल बन चुका है। मेरा जो खदशा है अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो तारीख उमर अत्तयार बंदियार चीफ जस्टिस साहब को याद रखेगा। इससे पहले आज कौमी असम्बली के इजलास से वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारा ने भी खिताब किया और कहा कि चीफ जस्टिस ने आज भी कहा कि सियासी जमातें खुद मसला हल कर लें। मैं चीफ जस्टिस से कहूँगा कि पहले अपने घर को ठीक कर लें। आपके घर में तकसीम है। हमें ये भी देखना है कि इस मुक्कर तरीन अदारे ने कब कब आइन और कानून की पामाली के लिए अपना किरदार अदा किया। हमने तो ये भी देखा कि 63A की तशरीह करते करते 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने आइन ही रीराइट कर दिया। उजलत में अगर इस केस का फैसला किया जाएगा तो तारीख एक बार फिर इस फैसले को काले सफ़ों पे लिखेगी, सुनहरे हरूफ में नहीं लिखेगी। आपने आज भी उठते हुए कहा कि अपोजिशन और हुकूमत बैठ के फामो तफहीम से कोई रास्ता निकाल ले। मैं आपसे दस्तबदस्ता अर्ज करता हूँ कि पहले अपना घर तो दुरुस्त फरमाइए। आपके घर में तकसीम है। आपसे फुल कोर्ट मीटिंग मांगी जा रही है, खुदारा फुल कोर्ट मीटिंग दें। मैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑन रिकॉर्ड रहना चाहता हूं कि अगर 3 जज साहबान का बेंच ये फैसला करेगा तो ये फैसला कौम को काबिल कबूल होगा। एक बात, ये फैसला अवामी पजीराई लेगा। दूसरी बात, और ये फैसला काबिल अमल होगा या नहीं होगा। तीसरी बात। बहुत शुक्रिया।
सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी इख्तिलाफात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पार्लियामेंट में अदालती माहौल पर सवालात उठाए जा रहे हैं। आज भी अदालती माहौल मजीद उलझ गया है। हालांकि चीफ जस्टिस ने अदालती समाअत के दौरान बताया कि उनकी परसों जस्टिस काजी फाइज से मुलाकात हुई है। इसके अलावा सहाफ़ी असद तूर और हसनात मलिक भी हफ्ते और इतवार को चीफ जस्टिस की दीगर जजेस से मुलाकातों का अहवाल सामने लाए थे, मगर नजर आ रहा है कि मामला हल नहीं हुए क्योंकि फुल कोर्ट बनाने पर चीफ जस्टिस आज भी तैयार नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तनाज़ा चल रहा है, जबकि आज दौरान समाअत एक और तनाज़ा भी खड़ा हुआ कि हुकूमती जमातों ने अदालती कार्रवाई से बॉयकॉट किया है या नहीं। आज 3 रुकनी बेंच इस बात पर जोर देता रहा कि हुकूमती जमातों ने अदालती कार्रवाई से बॉयकॉट कर दिया है, लिहाजा उनकी बात क्यों सुनी जाए। मगर कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर कानून आदम रज़ीक तारड़ ने वाज़ेह किया कि हुकूमती जमातों ने बॉयकॉट का फैसला नहीं किया था, बल्कि बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात और अदम एतमाद के इजहार का फैसला किया था। सियासी जमातों के नुमाइंदा वकला साहबान जब पेश हुए तो नाराजगी का इजहार हुआ कि आपने तो बाइकआउट कर दिया और एलामिये जारी किए और आप फिर क्यों हैं। उन्होंने कहा जी हमें बेंच पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, प्रोसीड करने से पहले आप हमारी बात सुने। फिर कहा गया कि आप पहले तहरीरी तौर पे लेके आए कि जी हमने बाइकआउट नहीं किया। उसकी वजाहत हमारे वकला ने वहाँ पे की और उन्होंने कहा कि तहरीरी तब दें जब ये बात लिखी गई हो। हमने ये तय कर रखा है कि हमें बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे तहफ़्फ़ुज़ात है। वो बात भी अनसुनी हो गई। सर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एक वजाहत करना चाहता हूँ। ये बात जो लॉ मिनिस्टर फरमा रहे हैं ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि उसमें ये फैसला हुआ था कि ये जो मौजूदा बेंच है इसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया जाएगा। बाइकआउट का कहीं लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। मगर आज अदालत ने बात नहीं सुनी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर क़मरुज़्ज़मा कायरा ने शिकवा किया कि असद उमर को तो मौका फराहम किया गया, हमें भी उतना ही मौका फराहम करना चाहिए था, वरना पलड़ों का इशू इसी तरह के इशूज से हवा पकड़ता है। फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव को या उनके एडिशनल सेक्रेटरी को आज कोर्ट ने बुलाया और उनसे कुछ सवालात पूछे। उन सवालात के जवाब में एक रिटन स्टेटमेंट फाइल हुई और दूसरी तरफ से असद उमर साहब को बुला लिया गया। ही वॉज अलाउड टू स्पीक। हमारे भी वकला ने दरख्वास्त की हुई है, हमें भी इस पर सुना जाना चाहिए और कोर्ट को उधर भी उतना ही मौका फराहम करना चाहिए, वरना ये जो पलड़ों का इशू है ये इसी तरह के इशू से हवा पकड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने भी मीडिया से बात की और नून लीग और पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुझे ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि जिन्होंने आइन बनाने में बड़ा किरदार अदा किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सो कॉल्ड जानशीन उसके आइन पर हमला कर रहे हैं। और ये फ़र्क है भुट्टो की पीपल्स पार्टी का और जरदारी की पीपल्स पार्टी का। सुप्रीम कोर्ट में जब यह समाअत जारी थी तो उसी वक्त इमरान खान की एक ट्वीट भी सामने आई जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज हम अपनी आईनी तारीख के दोराहे पर खड़े हैं। जब हम तुर्की बन सकते हैं या एक और म्यांमार में तब्दील हो सकते हैं, हम में से हर किसी को इंतखाब करना होगा कि उसे तहरीक इंसाफ की तरह आइन और कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़ा होना है या करप्ट माफिया, जंगल के कानून और फस्तायत का साथ देना है। इमरान खान की ट्वीट पर मरियम नवाज ने रद्दमल दिया कि तुम भी करप्ट और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट। ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है जो अब होना नहीं है। तुम तो डूब रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे।